पिछले साल नुमाइश में आग लगने से लाखों रुपए की इमलाक खाकस्तर हो गई थी। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। इस बार ऐसा कोई हादसा पेश ना आए, इसीलिए एग्जीबिशन सोसाइटी ने कई एहतियाती इक़दाम उठाए हैं। इस सिलसिले में INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने एग्जीबिशन सोसाइटी के ऑनररी सेक्रेटरी प्रभा शंकर से खास बातचीत की। कुल हिंद सनती नुमाइश एक हिंदुस्तान की अजीम नुमाइश जिससे हैदराबाद का तारुफ होता है और हैदराबाद का तारुफ नुमाइश से होता है। इसने अपनी ज़िंदगी अपने सफ़र के 80 साल ऐसे गुजार दिए पता नहीं चलता, और इस 80 साल में कई इदारों को इस नुमाइश ने प्रमोट किया है। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं नुमाइश सोसाइटी के ऑनररी सेक्रेटरी जनाब प्रभा शंकर साहब। शंकर साहब, ये 80 साल हो गए, तो आप इस 80 साल के मौके पे जो एग्जीबिशन के सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, क्या महसूस करते हैं? बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं 80th ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का सेक्रेटरी हूँ, और हम लोग 80 साल कैसा गुजारे पता नहीं चला, मगर 80 साल का हिस्ट्री है। और हम हैदराबाद के जैसे चार मीनार है, गोलकुंडा है, वैसा नुमाइश भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है हैदराबाद में। और ये साल हम लोग बहुत सेफ्टी मेजर्स माने ये विजिटर्स और स्टॉल होल्डर्स के लिए फुल सेफ्टी देने का प्लानिंग से हम जा रहे हैं, ताकि गए साल जो हादसा हुआ है वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ है सर। ये मेरे ख्याल से ये 80 साल में पहली मर्तबा इतने सेफ्टी मेजर्स को लिए जा रहे हैं। हाँ, वो सही बात है। हम लोग इतने सालों से सेफ्टी मेजर्स हमारे पास है, ऐसा नहीं बल्कि हम लोग नहीं ले रहे। इससे पहले भी हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी पूरा सिस्टम था। पूरे गेट्स पे सब लोगों को फ्रिस्किंग करके अंदर आने देते थे। जैसे जिसके पास भी मैच बॉक्स रहता था या सिगरेट्स रहते थे, वो पूरे अलाउ नहीं करते थे हम लोग। और इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स रहते थे, वॉच एंड वार्ड के भी वॉलंटियर्स रहते थे। पूरा निगरानी से हम लोग अरेंजमेंट करते थे। और फायर फाइटिंग के लिए पहले गए साल तक 2 फायर इंजन भी हम लोग मेंटेन करते थे। कभी भी कुछ भी हादसा हुए तो हम फ़ौरन, हमारे को ये 2 फायर इंजन सेफ्टी के लिए थे। मगर वो लास्ट ईयर के जो हादसे से हमारे को फायर सर्विसेज के डिपार्टमेंट ने और ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स प्लानिंग दिए हैं, और इसके हिसाब से हम लोग उनका रिकमेंडेशन पे हम लोग ये साल पूरा अंडरग्राउंड में जो पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन ये इंस्टॉल किए हैं। और ये पाइपलाइन 1.5 किलोमीटर का अंदर माने एग्जीबिशन ग्राउंड्स के अंदर जो प्लेस किया है हम लोग। और ये पाइपलाइन 2 वाटर सम्स को कनेक्ट हुआ सो है, और ये 2 वाटर सम्स 1.5 लाख लीटर वाटर स्टोर करता है। कभी भी कुछ भी हादसा हुए तो हमारे पास 3 लाख लीटर का पानी हमारे को पास अंडरग्राउंड रहता है। वो उसके लिए हमारे को 2 वाटर पंप हाउसेस है जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। जैसे कि कुछ भी हादसा हुआ है वो तो इमीडिएट ऑन हो जाते हैं, और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी वो डीजल से चलता है। और ये जो पाइपलाइन हम 1.5 किलोमीटर का जो हमने प्लेस किया है, वो पाइपलाइंस में अबाउट 80 हाइड्रेंट्स, वाटर हाइड्रेंट्स रहते हैं। वो उसके द्वारा हम लोग होस पाइप कनेक्ट करते हैं, और कुछ भी कौन सा भी स्टॉल होल्डर पे कुछ फायर इंसिडेंट हुआ तो इमीडिएटली हमारे वॉलंटियर्स जो मौजूद रहते हैं, ट्रेंड वॉलंटियर्स, वो लोग फायर बुझाने के लिए इमीडिएट वाटर हाइड्रेंट से वो फायर बुझा देते हैं।
अब ये बताइए, इसके ऊपर जो आप जो सेफ्टी मेजर वाटर अंडरग्राउंड से किए हैं, उस पर टोटल क्या कास्टिंग हुई आपकी? वो अबाउट 3 करोड़ हुआ है। और ये एक ही सेफ्टी मेजर नहीं, इसके अलावा हमने सब स्टॉल होल्डर्स को उनके स्टॉल के अंदर एक एक फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाने का मैंडेटरी किया है। वो कंपलसरी उन लोग रखना पड़ेगा। और उसके ऊपर से पूरी स्टॉल, जो भी स्टॉल होल्डर के पास जितना भी माल रहता है, गुड्स जो वो लोग बेचने के लिए माल रखता है, उसको इंश्योर कराते हैं। और हमारे पास जितना भी ग्राउंड है पूरा इलेक्ट्रिकल लाइंस, पूरे केबलिंग हमने अंडरग्राउंड किया है। वो ऊपर जो ओवरहेड लाइंस रहते थे वो पूरे नीचे अंडरग्राउंड लिए है। इसके वजह से हमारे को शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम नहीं होता। और हर स्टॉल को हमने एमसीबी फिक्स किए है। और जितने भी वायरिंग हुआ है वो पूरा वायर अपने पाइप्स के अंदर रहता है। तो फुल्ली क्या बोलते हो, सेफ्टी है, 100% सेफ्टी है उसमें। मतलब इस वक्त एग्जीबिशन में इस साल कितने स्टॉल लगाए गए हैं? अभी देखो, एवरी ईयर हमारे पास अबाउट 2000 से 2500 तक स्टॉल्स रखते हैं। ये टाइम बिकॉज इन लोग फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट वाले थोड़ा स्पेसेस ज़्यादा छोड़ दो बोल के बोले हमारे को, तो उसके वजह से 10-20% कम होते हैं स्टॉल्स। सोसाइटी के सोशल CSR जो एक्टिविटीज़ वो क्या है इस वक्त? हमारे सोसाइटी का क्या है बोले तो ये इनकम टैक्स फ्री कंपनी है ये। और हमने जो भी पैसा ये जो एग्ज़िबिशन नुमाइश चलाने से हमको आता है खर्चे के बाद, वो पैसा हमने हमारे 18 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस है हमारे, उसको रन करते हैं ये पैसे से। तो इधर कहाँ होता बोले तो ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो गरीब स्टूडेंट्स के लिए है। और ये तो नॉमिनल फ़ीस हमने चार्ज करते हैं। और पूरा डेवलपमेंट, कॉलेज बिल्डिंग सब, उनका मेंटेनेंस सब यही अपना नुमाइश के पैसे से चलाते हैं। तो हम लोग पूरे ऑनररी मेंबर है। और हमारे भी खुद के बिजनेसेस है और अपने सब मेंबर्स पूरे वेल टू डू फैमिली के हैं। हम लोग ओनली सोशल सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये बताइए कि अब सोसाइटी का इस वक्त बजट कितना है और इस वक्त सिर्फ कितना है आपके पास? बजट देखो, हमारा टर्नओवर अबाउट 30 करोड़ होता है पूरा। उसमें से बचता है हमारे को 10 से 15 करोड़ बचता है। और उसमें से 85% हम कॉलेजेस को दे देते हैं डेवलपमेंट के लिए। और 15% हमारे एग्जीबिशन ग्राउंड्स को डेवलप करने के लिए रखते हैं। मनोज साहब, ये बताइए कि इसका नाम पहले नुमाइश था, अब इसको ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन से मौसूम किया गया, उसका रीज़न क्या है? और क्योंकि नुमाइश का जो है शुरू से एक वर्ड रहा है, उसको निकालने का रीज़न क्या है? हमने नुमाइश बोल के निकाला नहीं, वो नुमाइश 80 साल से नुमाइश ही है। इंग्लिश में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन बोलते हैं, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स यहाँ पर नुमाइश में रिप्रेजेंट करते हैं। और पूरे इंडस्ट्रीज़ को हम प्रमोट करते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और ये जो आर्टिज़ान्स है और पेटी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, उन लोगों को सबको एनकरेज करते हैं। ये क्योंकि 45 डेज़ का ऐसा एग्जीबिशन कहीं पर भी नहीं होता है वर्ल्ड में। और इतना इकोनॉमिकल होता है कि गरीब से गरीब एंटरप्रेन्योर भी उसका स्टॉल रख के उसके प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकता है। नुमाइश अपने लैंग्वेज, आप हैदराबाद लैंग्वेज में नुमाइश बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे की है कि अब इस वक्त चूँकि हिंदुस्तान भर में NRC वगैरह के ऊपर, CAA के ऊपर रेगुलर हंगामे चल रहे हैं, ऐसे सूरत में चूँकि एग्जीबिशन का आगाज़ अब 1 हफ्ते के बाद होने वाला है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसे एहतजाज या मुजाहरे ना, उसके लिए कोई आप लोगों ने प्रिकॉशन लिया है?
हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते वैसा, क्योंकि हमने पूरी एग्जीबिशन नॉन पॉलिटिकल है, हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। हमारे को खाली नुमाइश चलाना है, बाकी का बाहर सोसाइटी के बाहर क्या हो रहा है हमसे उसको ताल्लुक़ नहीं है। शुक्रिया। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब से हम बात कर रहे थे। कैमरामैन करीम खान के साथ मैं हबीब अली जरनी, INN चैनल के लिए।